बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे गांव में, जहां चारों ओर शांति और सद्भाव का वास था, वहीं एक आश्रम भी था। इस आश्रम में एक अत्यंत ज्ञानी और शांत स्वभाव के साधु रहते थे, जिनका नाम परम आनंद था। परम आनंद साधु ने अपना पूरा जीवन ज्ञान की प्राप्ति और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में बिताया था। उनकी ख्याति इतनी दूर दूर तक फैली हुई थी कि लोग अपनी समस्याओं के समाधान और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने के लिए उनसे सलाह लेने आते थे। गांव से कुछ मील की दूरी पर एक और छोटा सा गांव था, जहां 4 गहरे दोस्त रहते थे। उनके नाम थे अर्जुन, भानु, चेतन और ध्रुव। ये चारों बचपन से ही साथ पले बढ़े थे, लेकिन उनके स्वभाव एक दूसरे से काफी अलग थे। अर्जुन सबसे बड़ा था, जो अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के लिए जाना जाता था। हालांकि वह थोड़ा सीधा साधा था। भानु उनमें सबसे चतुर था, जिसकी नजर हमेशा आगे रहने पर रहती थी और उसमें थोड़ी चालाकी भी छिपी थी। चेतन शांत और विचारशील था, जो किसी भी स्थिति को गहराई से समझता था और सही निर्णय लेने में माहिर था। ध्रुव सबसे छोटा, उत्साही और जोश से भरा था, लेकिन उसके अंदर लालच की हल्की सी चिंगारी भी थी। एक दिन जब वे गांव के बाहर जंगल में टहल रहे थे, तो उन्हें परम आनंद साधु के आश्रम के बारे में पता चला। गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें साधु की बुद्धिमत्ता और अलौकिक शक्तियों के बारे में बताया। वह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है बच्चों। उसने अपनी तपस्या से बहुत कुछ हासिल किया है और उसके पास हर समस्या का समाधान है। अगले दिन चारों दोस्त साधु परम आनंद के आश्रम पहुंचे। आश्रम शांत और सुंदर था। चारों ओर पेड़ों की हरियाली और फूलों की मोहक खुशबू फैली थी। साधु अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे, गहन ध्यान में लीन। उन्होंने विनम्रता से साधु को प्रणाम किया और अपनी इच्छा बताई। मैं जानता हूं तुम लोग क्यों आए हो। तुम सभी अमीर बनना चाहते हो, है ना? चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। हैरान थे कि साधु उनके मन की बात कैसे जान गए। मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन यह आसान नहीं होगा। यह रास्ता जोखिम भरा है और इसमें तुम्हारी सच्ची परीक्षा होगी। कैसी परीक्षा महाराज? इस रास्ते के अंत में तुम्हें एक गुफा मिलेगी। उस गुफा के अंदर एक प्राचीन खजाना छिपा है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें एक शर्त माननी होगी। क्या शर्त महाराज? तुम में से केवल एक व्यक्ति ही उस खजाने को छू सकता है। यदि एक से अधिक व्यक्तियों ने उसे छुआ तो खजाना हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और तुम सब पर आपदा आ जाएगी। तुम्हें आपसी विश्वास और ईमानदारी के साथ काम करना होगा। तुम में से सबसे योग्य व्यक्ति को ही यह खजाना मिलेगा और उसे बाकी सब के साथ न्याय करना होगा। याद रहे, लालच तुम्हें बर्बाद कर सकता है। चारों दोस्त उत्साहित हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनकी अमीर बनने की इच्छा इतनी जल्दी पूरी होने वाली है। उन्होंने साधु को धन्यवाद दिया और तुरंत उस गुप्त मार्ग की ओर चल पड़े। कुछ दिनों की अथक यात्रा के बाद वे अंततः उस गुफा के पास पहुंचे, जिसके बारे में साधु ने बताया था। गुफा का मुंह पत्थरों और लताओं से ढका हुआ था। अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन्हें हवा में एक अजीब सी मीठी सुगंध महसूस हुई। अंदर जाने पर उन्हें एक विशाल कक्ष दिखा। कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर के चबूतरे पर हीरे, जवाहरात, सोने के सिक्के और दुर्लभ कलाकृतियों का एक पहाड़ चमक रहा था।
खजाने की चमक से गुफा जगमगा उठी। जैसे ही उन्होंने खजाना देखा, ध्रुव की आंखों में लालच की चमक आ गई। वह तुरंत खजाने की ओर लपका। रुक जाओ ध्रुव, हमें साधु की बात याद रखनी होगी। केवल एक व्यक्ति ही इसे छू सकता है। अब समस्या यह थी कि कौन इसे छुएगा। चारों दोस्तों में तीव्र बहस छिड़ गई। मुझे लगता है कि मैं सबसे चतुर हूँ। मैं ही खजाने को सबसे अच्छे से प्रबंधित कर सकता हूँ, इसलिए मुझे ही इसे छूना चाहिए। नहीं, मैंने सबसे ज्यादा उत्साह दिखाया है और सबसे ज्यादा जोखिम उठाया है। यह मौका मुझे मिलना चाहिए। मैंने रास्ते में सबसे ज्यादा मेहनत की है, पत्थरों को हटाया है, झाड़ियां साफ की हैं, तो यह अधिकार मेरा है। शांत हो जाओ दोस्तों, हमें साधु के शब्दों का सम्मान करना चाहिए और एक ऐसा व्यक्ति चुनना चाहिए जो सबके साथ न्याय कर सके। अचानक एक विचारहीन क्षण में लालच से अंधा होकर ध्रुव ने खजाने की ओर एक कदम बढ़ाया। भानु, जो उसे देख रहा था, यह सोचकर कि ध्रुव खजाने पर कब्जा कर लेगा, उसने भी अपनी बांह बढ़ा दी और एक ही पल में दोनों ने लगभग एक ही समय पर खजाने को छू लिया। जैसे ही उनकी उंगलियां खजाने से टकराईं, एक तेज चकाचौंध कर देने वाली रोशनी चमकी और एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। गुफा हिलने लगी और खजाना उनकी आंखों के सामने से गायब होने लगा। हीरे, सोने के सिक्के और जवाहरात, सब कुछ रेत में बदलने लगा और हवा में घुल गया। चारों दोस्त डर गए और चिल्लाने लगे। उन्होंने एक दूसरे को घूर कर देखा। उनके चेहरों पर क्रोध, निराशा और पश्चाताप स्पष्ट दिख रहा था। ये तुमने क्या किया? साधु ने हमें चेतावनी दी थी। यह तुम्हारी गलती है। तुम ही इसे पहले छूने की कोशिश कर रहे थे। तुमने ही तो इसे पहले छूने की कोशिश की। तुम्हारी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। हमें साधु की चेतावनी याद रखनी चाहिए थी। लालच ने हमें अंधा कर दिया। खजाना पूरी तरह से गायब हो चुका था। जहां एक पल पहले बेशुमार दौलत चमक रही थी, वहां अब सिर्फ सूखी रेत थी। वे सभी खाली हाथ थे और उनकी दोस्ती भी टूट चुकी थी। निराशा और पश्चाताप से भरे वे चारों गुफा से बाहर निकले और उसी रास्ते से वापस लौटने लगे। इस बार उनकी यात्रा में कोई उत्साह नहीं था, बस मौन और भारी मन था। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारी दोस्ती और तुम्हारा सबक है जो तुमने आज सीखा। अब जाओ और अपने जीवन में इस ज्ञान का उपयोग करो। चारों दोस्त वापस अपने गांव लौट आए। वे अब पहले जैसे नहीं थे। उन्होंने लालच को त्याग दिया और ईमानदारी तथा कड़ी मेहनत से जीवन जीने का फैसला किया। उन्होंने फिर से अपनी दोस्ती को मजबूत किया, इस बार और भी ज्यादा समझदारी और विश्वास के साथ। उन्होंने सीखा कि सच्चा धन सोने और चांदी में नहीं, बल्कि अच्छे रिश्तों, ईमानदारी और संतोष में होता है। और साधु परम आनंद ने उन्हें न केवल एक मूल्यवान सबक सिखाया, बल्कि उन्हें जीवन की सच्ची दिशा भी दिखाई। उन्होंने यह भी सीखा कि जीवन में सच्ची खुशी भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि रिश्तों की गहराई और साझा अनुभवों में होती है। उन्होंने अपनी कहानी दूसरों को सुनाई ताकि कोई और इस गलती को न दोहराए।